फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जो हमारा चैप्टर नंबर 7 है समाकलन का, देखो इसमें से 8 मार्क्स वाला एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि 8 मार्क्स में और कभी कभी 5 मार्क्स में भी पूछ दिया जाता है। ये क्वेश्चन 2019 में 5 मार्क्स में पूछा गया था। देखो हम 2019 का आपको पेपर दिखाते हैं जिसमें कि ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में पूछा गया था। कह रहा सिद्ध कीजिए कि ये वाला यह था 0 से π/2 log sin x dx। तो एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इसको ज़रूर सॉल्व करके जाइए। अगर आ जाता है तो आप इसको छोड़ना नहीं, ठीक। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको कुछ फार्मूलेस अगर याद हैं, इसमें कुछ फार्मूलेस का यूज होगा तो आप जो कि हम आपको बता देते हैं। तो देखो यहाँ पर आपको जो भी ये फार्मूले दिख रहे हैं, साइन 2x के 3 फार्मूले होते हैं, 2 sin x cos x sin x cos x, और ये वाला है यानी साइन 2x cos 2x। ये तो कक्षा 11 में ही आपके पढ़े हुए, आपको याद भी होंगे। अगर नहीं याद है तो आप इनको ज़रूर याद कर लें क्योंकि इनका यूज़ होगा समाकलन चैप्टर में, चाहे कोई सा भी चैप्टर हो। ये फार्मूले हो गए और ये हो गए dy/dx साइन इनवर्स एक्स का। ये सारे फार्मूले आपको याद होने चाहिए। इसके बाद नीचे वही लिखे हैं जो कि अभी हम देख चुके पीछे वाले। फिर इधर इनवर्स वाले d/dx साइन इनवर्स 1/, ठीक। ये सारे फार्मूले आपको लर्न होने चाहिए, ये भी मालूम होना चाहिए कि क्योंकि इसका यूज होगा इस क्वेश्चन में। और ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा ज़रूर है, कई बार 8 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, ठीक। और इधर देखो ये फार्मूले भी, इधर ये लिखे हैं tan a प्लस बी, tan a प्लस बी बराबर tan a माइनस बी cot a माइनस बी। ये सारे फार्मूले आपको पता होने चाहिए। sin a प्लस बी cos a प्लस बी a माइनस बी, यहाँ से a प्लस बी का क्यूब, ये आपका यूज होगा, ये भी फार्मूले यूज़ होगा। dy/dx ये भी मालूम होना चाहिए, इनका यूज़ होगा इसी क्वेश्चन में log m प्लस log n का। तो कुछ बेसिक फार्मूले जो कि आपको अगर याद हैं तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ में आने वाला है। तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो देखो क्वेश्चन हमें क्या दिया करा, ये क्वेश्चन दिया करा है, इसको सिद्ध करके आपको ये वाला दर्शाना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप जो आपको समाकलन दिया उसको आई के बराबर मान लेते हैं हम, ठीक। तो माना आई बराबर आप आराम से समझता ये ध्यान से, आपको आसानी समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें log sin x dx ये हमें दे रखा है, सिर्फ हमने इसको लिखा हुआ है आई के बराबर मान के। अब देखो सिंपल प्रॉपर्टी है एनसीईआरटी की, आपकी प्रॉपर्टी नंबर 4 हमारी क्या कहती है, 0 से π/2 आपकी कोई अगर लिमिट जा रही हो, π/2 नहीं, यहाँ पे a होगा, ए की जगह यानी कुछ भी हो सकता है, π/3 2 जो कुछ भी हो। और आपका फंक्शन अगर दिया है तो वो क्या होता है, 0 से a माइनस एक्स, यानी जो लिमिट हो जाती है वो आपकी माइनस हो जाती है। मैंने कई बार ये क्वेश्चन करा रखा है इस पे बेस्ड, ठीक। तो इस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आई बराबर 0 से π/2 log साइन एक्स की जगह यानी π/2 माइनस एक्स dx। इसको मानो आप समीकरण नंबर 1। अब देखो साइन 90 माइनस थीटा यानी π/2 माइनस थीटा, अभी हमने जो फॉर्मूले बताए थे आपको याद होने चाहिए। तो आई बराबर 0 से π/2 log साइन 90 माइनस थीटा यानी cos x dx। इसको हम मानते हैं समीकरण नंबर 2। इतना आपको समझ में आया होगा। अब दोनों समीकरण को जोड़ दो, तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर तो आई प्लस आई इधर हो जाएगा 2i, इधर 0 से π/2। समीकरण 1 में हमारा लिखा था log sin x dx, तो log sin x प्लस log cos x dx। अब देखो फॉर्मूला हमें मालूम होना चाहिए कि log m प्लस log
एन बराबर होता है लॉग एम एन, यानी मल्टीप्लाई में हो जाते हैं दोनों। तो इसको हम फार्मूले की मदद से कैसे लिख सकते हैं, 2i बराबर 0 से π/2 लॉग, यानी लॉग एम एन, तो लॉग साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक, अब देखो हमें क्या करना है, यहाँ से अगर हम 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करें, अगर 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो हमारा इस सवाल में कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। और मल्टीप्लाई और डिवाइड हम इसलिए करेंगे क्योंकि हमें यहाँ से एक फार्मूला मिल जाएगा, इसका हम डायरेक्ट समाकलन कर ही नहीं सकते हैं। इसीलिए मैं यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करूँगा। तो आप लिख देंगे 2 से गुणा व भाग करने पर, ठीक। तो 2 से गुणा और भाग कर दो आप, 0 से π/2 लॉग, तो देखो गुणा करेंगे आप, अगर 2 को सामने लिखेंगे तो ये फार्मूला हमारा नहीं बनेगा, तो आपको 2 को यहाँ पे लिखना है 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और डिवाइड के लिए बताया तो 2 से डिवाइड कर दो, इधर आपका dx है, इधर हमारे 2i चल रहे हैं। ठीक, इतना आपको समझ में आया होगा। अब देखो फिर लॉग का फार्मूला लगेगा, लॉग m अपॉन n, ये बराबर होता है लॉग m माइनस लॉग n। ठीक, तो ये लॉग m अपॉन n, यानी नीचे 2 है तो लॉग m माइनस n, ये फार्मूला बाद में यूज़ करेंगे, सबसे पहले एक फार्मूला और यूज़ होगा। साइन 2x के अभी हमने बताया 3 फार्मूले होते हैं, इसमें से एक फार्मूला ये होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, यानी कि जो आप यहाँ पे देख रहे हैं 2 साइन एक्स कॉस एक्स, तो इसकी जगह हम क्या लिखने वाले हैं, साइन 2x। ठीक, तो लिख दो 2i बराबर 0 से π/2 लॉग साइन 2x अपॉन में क्या है 2, और इधर हमारे dx चल रहे हैं। ठीक, अब ये वाला फार्मूला यूज़ होगा लॉग m माइनस n, तो लिख लेते हैं इसको 2i बराबर 0 से π/2 लॉग m माइनस n, यानी पहले ये लिखा जाएगा साइन 2x। अब देखो हम इंटीग्रेशन भी अलग अलग ले रहे हैं, तो dx इसके साथ हो जाएगा माइनस 0 से π/2 लॉग 2 dx। ठीक, क्योंकि हमारा फार्मूला होता है लॉग m माइनस लॉग n, तो इसके साथ भी लॉग आ जाएगा लॉग 2। ठीक, अब देखो आगे क्या करना है, यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट वाला दिख रहा है लॉग साइन 2x, इसको हम i मान लेते हैं, इसको हम i मान के अलग से सॉल्व करेंगे। ठीक, और फिर जो बचा है उसको लिख लेते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, इसको आप समीकरण नंबर क्या मान लो, 3 मान लो, तो i को हम इधर लिख लेते हैं फिर सॉल्व करते हैं। तो i बराबर 0 से π/2 देखो हमने ये लिख लिया है i बराबर जो हमने भी माना है समीकरण नंबर 3। तो देखो अब इसको हम अलग से सॉल्व करेंगे, अलग से कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे 2x को आप क्या मानेंगे, 2x को आप t के बराबर मान लो, माना t बराबर 2x। अब जब इसका हम
एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी टी अपॉन डी एक्स हो जाएगा, और 2x का हो जाएगा 2, यानी 2 बचेंगे यहाँ से। तो यहाँ से हमें डी टी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 2x dx, और ये डिवाइड में आ जाएंगे तो डी टी बट्टे 2 बराबर डी एक्स। अब डी टी बाई 2 और डी एक्स, यानी कि अब हमने अगर इसमें चेंज किया, यहाँ पे टी रखा है, तो हमारी लिमिट्स भी चेंज होंगी। तो लिमिट्स के लिए क्या होगा, जब x बराबर आपकी पाई बाई 2 थी, जब x बराबर आपका पाई बाई 2 था, तो t बराबर हमने क्या माना था, 2x। तो x की वैल्यू आप रख दो, t 2 इंटू पाई बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल, यानी t बराबर क्या हो जाएगी, 2, सॉरी पाई, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो गए। अब जब आपकी x बराबर 0 था और हमारा t बराबर क्या था, 2x, तो x की जगह 0 रखो, 2 इंटू 0 यानी t बराबर 0। तो जो हमारा नया इंटीग्रेशन बनेगा i बराबर, देखो 0 पे हमारा कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, 0 तो 0 ही है, और इधर हमारा पाई हो गया है लॉग साइन 2x को हमने क्या माना है, t माना है, तो t लिख दो। और dx की जगह पे क्या लिख सकते हैं, dx की जगह पे हम लिख सकते हैं dt बट्टे 2। तो dt और जो 2 हैं वो 1/2 में के रूप में बाहर आ जाएंगे। ठीक, अब देखो एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी कि इंटीग्रेशन एफ एक्स एफ टी डी टी बराबर होती है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं एफ एक्स डी एक्स। तो यहाँ से जहाँ, इसका मतलब होता है जहाँ पर भी आपकी टी टी है वहाँ से हम एक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जहाँ पर भी टी टी है उसकी जगह से हम क्या लिख सकते हैं, एक्स लिख सकते हैं। तो आई बराबर 1/2 बाहर आए हमारे, 0 से पाई लॉग साइन एक्स डी एक्स। हमें इसको सॉल्व भी करना है। सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी लिमिट्स में 2 का मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो हमारा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा लिमिट्स पे। तो आप लिख देंगे लिमिट में 2 का गुणा व भाग करने पर, 2 का गुणा व भाग करने पर अगर आप इसमें 2 का गुणा करें या भाग करें तो यह तो 0 ही रहना है। ऊपर करेंगे 2 का गुणा कर दो, 2 पाई हो जाएगा, और अपॉन में 2। और एक हमारी प्रॉपर्टी होती है, अगर आपने चैप्टर बढ़िया से पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा। प्रॉपर्टी हमारी इस प्रकार होती है, कह रहा है जब भी आपको एफ 2a माइनस एक्स इस तरीके का फंक्शन दिया हो, तो वो कह रहा है जब प्रॉपर्टी जो हमारी ऊपर 2a दिया होता है वो 2 जो है हमारा सामने आ जाता है बाहर। ठीक, तो उसी फंक्शन के बराबर आपको मिलता है ये एफ एक्स। ठीक, तो हमने 2 का मल्टीप्लाई और डिवाइड इसीलिए किया, तो जो हमारी 2 है ये वाला बाहर आ जाएगा। तो आई बराबर इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, तो इधर 2/2, इधर से पाई बाई 2, 0 लॉग साइन एक्स डी एक्स। 2 से 2 कैंसिल आउट, तो आई बराबर 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स डी एक्स। ठीक, अब देखो, अब ये आपको आई मिला है। सबसे पहले हमने क्या माना था, इसको आई माना था, अब हम इसको I1 मान लेते, नहीं हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसको जहाँ पर भी आई लिखा हो वहाँ पर I1 कर लेना आप। ठीक, तो इसको हमने I1 के बराबर मान लिया है। अब हम I1 की वैल्यू किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 3 में रख देते हैं। तो आप लिख देंगे I1 का मान
I1 का मान समीकरण 3 में रखने पर तो समीकरण नंबर 3 हमें यहाँ से ये दिया था 2i बराबर ये वाला, तो इस पूरे की जगह आप क्या रखेंगे? समीकरण हमें दिया था 2i बराबर I1 की जगह हम ये लिखेंगे जो अभी हमने I1 के वैल्यू निकाली है, क्या 0 से π/2 log sin x dx और माइनस 0 से π/2 log 2 dx π/2। अब आपको लग रहा होगा सर ये वैल्यू यहाँ पर भी इतना सेम दिख रहा है और यहाँ पर भी एक सेम दिख रहा है। सेम नहीं है क्योंकि यहाँ पर sin 2x हो रखा है और यहाँ पे सिर्फ sin x है, तो हमने sin 2 को गायब करने के लिए इतना हमें प्रोसेस करना पड़ा, ये पूरा सॉल्व करना पड़ा। अब देखेंगे आपको जो यहाँ से जो वैल्यू मिल रही है वो हमें i के बराबर मिल रही है समीकरण 1 से। ये पोर्शन और ये पोर्शन सेम आ रहा है, तो समीकरण 1 से हम इसको क्या लिख सकते हैं? समीकरण 1 से इसको i के बराबर लिख सकते हैं। हम क्या माना था? हम i बराबर मान के चले थे, अब हम इसको i के बराबर मान लिख देंगे। तो 2i बराबर i माइनस और ये पूरा लिख दो 0 से π/2 log 2 dx। अब समाकलन करना तो आप तो आता ही होगा, ये i इधर माइनस हो जाएंगे तो 2i माइनस i बराबर 0 से π/2। अब देखो मैंडर यहाँ से log 2 हमारे क्या है? कांस्टेंट है, बाहर आ जाएंगे 0 से π/2 कुछ नहीं तो 1 dx। 1 का समाकलन क्या होता है? x। तो यहाँ से बचेगा 2i में से i गया तो एक i बचेगा और यहाँ पे माइनस साथ में चल रहा है आपका, ठीक, माइनस के log 2। इसका समाकलन होता है x 0 से π/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस के log 2 π/2 माइनस 0 तो माइनस के log 2 π/2 i बराबर। अब आपको सिद्ध करने के लिए क्या पूछा गया था? माइनस के π/2 log 2, तो आप चाहे इसको पहले ले सकते हैं i बराबर π/2 माइनस के π/2 log 2। ये हमें सिद्ध हो गया, आंसर आ गया। क्वेश्चन आपको ज़रूर लंबा लगा होगा अगर आपने ढंग से नहीं पढ़ाई की है साल भर तो, वरना आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, ठीक। आप इसको 2 बार लगाइए, 3 बार वीडियो देखिए, 8 मार्क्स में आ सकता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। आप इसको ज़रूर 2-3 बार लगाइए, ठीक। और ये एग्ज़ाम्पल तो आपके पूछे ही जाते हैं, एग्ज़ाम्पल की दृष्टि से ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो 2019 में तो 5 मार्क्स में पूछा गया था, हो सकता है इस बार आपका 8 मार्क्स में पूछ दिया जाए, तो आप इसको ज़रूर लगा के जाइएगा। तो मिलते हैं और भी इम्पोर्टेंट के साथ नेक्स्ट वीडियो में।